राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ संपन्न। आपको बता दें, पूरा मामला शहर मुख्यालय के बांसु गेस्ट हाउस का है, जहां सोमवार को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय के दीक्षित जी ने अब तक सरकारों द्वारा जो भी विकलांग को दिया जा रहा था या मिल रहा था, वह या तो दया के आधार पर या सहानुभूति के आधार पर मिलना है, जबकि मेरा शुरू से मानना यह है कि जो भी मिले हमें अधिकार के साथ मिलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता में भी विकलांग की भागीदारी हो। इसी उद्देश्य को लेकर के वर्ष 2005 में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के गठन किया गया। अब हमारे सामने 2022 का सुनहरा अवसर है, जब हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सत्ता में भागीदारी निभा सकें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनीष प्रसाद श्रीवास्तव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे ज़्यादा विकलांग भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसी तरह उनकी समस्या भी बहुत बड़ी, जिनकी तरह से ध्यान अब तक की सरकारों ने नहीं दिया, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर के 2022 में विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि को भेजने का काम करें। किस तरह की गोष्ठी रखी गई है, क्या आप लोगों ने संदेश दिया है? ऐसा है कि विकलांगों के प्रति जिस तरह का रवैया है सरकारों का, और केवल मोदी जी ने केवल नाम दिव्यांग रख करके और विकलांगों को संतुष्ट करने का कार्य किया है, इसलिए इससे तो विकलांगों का पेट भरने वाला नहीं है। विकलांगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी 2006 से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हमारी पार्टी अब चुनाव की तैयारी बना रही है। हम विधायक भी लड़ाएंगे, सांसद भी लड़ाएंगे, नगर पंचायत भी लड़ाएंगे और प्रधान भी लड़ाएंगे, और स्वयं अपने विकलांगों को मजबूत करके विधानसभा लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे। जब हमारा विकलांग वहां पहुंच जाएगा तो वो विकलांगों की पीड़ा को समझेगा और विकलांगों की बातों को रखेगा। इसलिए आज हमारी यहाँ पे मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक है, जिसको हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने मजबूत करने के लिए कि आगे चल के 2022 के चुनाव में हमें किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से अपने अधिकारों को हासिल करना है और हमें किस तरह से प्रत्याशी खड़ा करना है, और अपने गांव के प्रत्येक बूथ तक हमारा कार्यकर्ता सक्षम हो, इसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं और प्रयास कर रहे हैं। जी, आज ये बताइए किस तरह की आज गोष्ठी यहाँ पर की गई है? देखिए, आप राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से परिचित हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी विकलांगों का संगठन है जो राजनीतिक रूप से विकलांगों को लोकतंत्र में भागीदारी दिलाने का प्रयास कर रहा है। आज हमारी जो बैठक है वो बुंदेलखंड के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के चारों जिलों को उनको बुलाया गया है। उनके साथ मिलकर हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम अपने अधिकारों को पा सकें, कैसे हम अपने जो हमें समस्याएं हैं उनसे हम दूरी बना सकें। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, मोदी जी आए उन्होंने दिव्यांग नाम दे दिया। दिव्यांग नाम केवल दे देने से विकलांगों का पेट नहीं भरता है। मोदी जी ने 500 रुपये पेंशन को 2000 नहीं कर दिया है। एक 500 रुपये की पेंशन जो विकलांगों को दी जाती है वो भी उनको जो मिल रही है वो सिर्फ दया भाव से मिल रही है, जबकि भारत के नागरिक हैं विकलांग और इसी समाज का हिस्सा हैं। बराबर वोट की भागीदारी है उनकी। जितना महत्व एक राष्ट्रपति के वोट का होता है उतना महत्व ही 18 साल से बड़े विकलांग का होता है, लेकिन सरकारों ने हमें सिर्फ भिखारी बना के छोड़ दिया है, जबकि हक और अधिकार में हमारा जो हस्तक्षेप होना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो प्रयास कर रहे हैं हम कि 2022 में जब हम वोट के रूप में संगठित हो जाएं उसके पहले और हम अपने प्रत्याशी उतारें। बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर विकलांगों की पीड़ा समझने वाले विकलांग वहाँ पहुँचे और विकलांगों की बात कहें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है लोकसभा विधानसभाओं में जो हमारी बात कह सके, हमारी पीड़ा को समझ सके। सब लोग जो भी दे देते हैं वो केवल इसलिए देते हैं कि उनको लगता है विकलांग हैं, बेचारे हैं, उनको दे दो। हम उस प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। सम्मानजनक जीवन विकलांगों को मिले, हम वो चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। उसी के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है
ग्राम पंचायत इकाई तक हमारा संगठन खड़ा हो रहा है। चारों विधानसभाएं बांदा की और बुंदेलखंड की सभी सीटों पर चुनाव होने का संकल्प लिया जा रहा है। बांदा से हमारे संवाददाता शत्रुघ्न सिंह की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए आप सब देखते रहिए हिंदुस्तान TV 24।